हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8वीं का जो है इतिहास का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता युग का अंतिम चरण। इस पूरे चैप्टर का जो है मैं पूरा स्वाध्याय आपको उसके आंसर बताने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो संग्रह यहाँ पे PDF में है, तो आप इसको देख लीजिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विकल्पों में से विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर पुनः लिखना है। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे जी थे। कौन था? विनोबा भावे। ये वाला जो आंसर है, यहाँ पर आप विनोबा भावे ऊपर विकल्प दिया है, ये पहले वाले में आप डालेंगे। उसके बाद दूसरा इसी में दिया है कि सन 1942 ईस्वी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भी कहा जाता है। यहाँ पर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भी कहा जाता है, जो विकल्प दिया है अगस्त क्रांति, तो ये अगस्त क्रांति यहाँ पर ये दूसरा वाला दूसरे में डाल लेंगे, अगस्त क्रांति। उसके बाद तीसरा है कि नवंबर सन 1943 ईस्वी में जापान ने डैश द्वीप जीतकर वे आज़ाद हिंद सेना को सौंप दिया। कौन सा द्वीप जीता था? अंडमान और निकोबार। यहाँ पे जो पहला वाला आंसर है अंडमान और निकोबार, ये तीसरे में आ जाएगा, यहाँ पे 3 वाले में आ जाएगा अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार यहाँ पर आप आसानी से लिखकर इसका आंसर अंडमान और निकोबार को जीतकर सौंप दिया था, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट करो। पहला दिया है कि कथन क्या है? सन 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिए। तो कारण क्या है कि क्यों त्यागपत्र दिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे जो त्यागपत्र देने का आंसर है वो 4 पॉइंट में है। पहला है 1 सितंबर सन 1939 में शुरू हुई द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के पक्ष में भारत के सम्मिलित होने की वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की। इंग्लैंड ने दूसरा है दावा किया कि यह यूरोप के लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि यदि यह दावा सही है तो इंग्लैंड भारत को तुरंत स्वतंत्र करे। और चौथा, इस मांग को पूरा करने से इंग्लैंड ने इनकार कर दिया, इसलिए नवंबर सन 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिए। तो ये 4 पॉइंट आप जो है लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न इसी में आगे है, आज़ाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े। इसके भी 4 बिंदु है, 4 पहलू है क्यों नीचे रखने पड़े। इन चारों के आंसर देख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रही थी, और परंतु आज़ाद हिंद सेना को जापान से मिलने वाली सहायता बंद हो जाने के कारण इम्फाल अभियान को अधूरा छोड़ना पड़ा। और तीसरा, इसी समय जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के कारण आज़ाद हिंद सेना का आधार ही समाप्त हो गया। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो जाने के कारण आज़ाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े। तो ये 4 बिंदु है जिसके कारण आज़ाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े थे। अगला प्रश्न इसी में है, आपको कारण बताओ वाले में, कि समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई। समानांतर सरकार, तो यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के अनेकों भागों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। अब क्यों ये प्रेरणा बनी, इसके 4 पहलू हैं, चारों पॉइंट है। इन सरकारों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों को दंड देने का कार्य किया। दूसरा, साहूकारी प्रथा का विरोध किया। तीसरा पॉइंट है साक्षरता के प्रचार प्रसार का काम किया। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि शराबबंदी, जाति भेद उन्मूलन जैसे रचनात्मक कार्य किए। इस लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको सारणी पूर्ण करने के लिए दिया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसमें संगठन का नाम दिया गया है और संगठन के सामने संस्थापक का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर संगठन और संस्थापक का नाम लिखने के लिए ये आंसर आपको स्क्रीन पर दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन का स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और लास्ट है तूफान सेना की स्थापना GD उर्फ बापू लाड, इन्होंने जो है तूफान सेना की स्थापना
की थी। इस तरीके से ये आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी में आगे दिया है कि उत्तर संक्षेप में लिखो। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो दिया है, इस प्रश्न में उत्तर को क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। पहला प्रश्न है, शिरीष कुमार का कार्य तुम्हारे लिए किस प्रकार प्रेरणादायी है। तो ये प्रश्न मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, पहले दूसरा वाला देख लीजिए कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत क्यों भेजा। तो चलिए इसका भी 3-4 पॉइंट है, 4 पहलू दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध लड़ रहे अमेरिका का पक्ष लिया। दूसरा, भारत पर इंग्लैंड के शासन होने के कारण जापान के भारत पर आक्रमण करने की संभावना थी। तीसरा, जापानी फौज भारत की पूर्वी सेना के निकट आ गई थी। और चौथा है, इंग्लैंड को यह महसूस होने लगा कि भारत पर जापान का आक्रमण होने पर उसका सामना करने के लिए भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक योजना के तहत स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाने का समाचार पूरे देश में फैलने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की बंदी बनाने के लिए 8 अगस्त सन 1942 मतलब 42 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया जाने पर उसी रात में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया और इसका समाचार संपूर्ण देश में फैलने पर चारों ओर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, मतलब उसका प्रतिरोध हुआ, लोगों ने विद्रोह किया। पहला पॉइंट है, आक्रोशित जनता ने जगह जगह जुलूस निकाले। दूसरा, पुलिस ने जनता पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, परंतु जनता पीछे नहीं हटी। तीसरा, आंदोलनकारियों ने जेलों, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों पर हमले किए और सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। और आखिरी है कि विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी जुलूस निकाले और वंदे मातरम के नारे लगाए। तो इस तरीके से जो है नेताओं को जब बंदी बनाया गया तो इस पूरे देश में इस तरह की प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद मैंने बोला था कि आपको शिरीष कुमार वाले क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताती हूँ। ये एक मुक्त बोधि प्रश्न है कि अगर उस समय एक छोटा सा बच्चा, शिरीष कुमार एक बालक ही था, तो उसने क्या किया था कि शिरीष कुमार और उसके सहयोगी ने, शायद बालक ही थे एग्जैक्टली, तिरंगा लेकर एक जुलूस निकाला, वंदे मातरम का नारा लगाया। गोलीबारी में शिरीष कुमार शहीद हो गए। दूसरा, इसका यह कार्य हमारे लिए प्रेरणादायी है क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। क्यों मोटिवेट करता है? देश के लिए, समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, यह प्रेरणा उनके कार्यों से मिलती है। तीसरा पॉइंट है कि आज स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं, मतलब आज तो हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, हमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करना है, लेकिन अपने परिसर को व्यवस्थित रखने, परिसर के लोगों के बीच एकता स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को मिलजुल कर दूर करने की आवश्यकता है और इसकी प्रेरणा शिरीष कुमार के कार्य से हमें मिलती है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उनके कार्य से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की भी प्रेरणा मिलती है। और पांचवा, त्याग, सहयोग, कार्य के प्रति निष्ठा, संकल्प आदि के विषय में भी उनके कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है। मतलब कि कोई बच्चा, इंसान जो है इस तरीके से कार्य करता है तो हमें इस तरीके का प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया है उपक्रम में भी 2 प्रश्न आपको देखिए दिए गए हैं। उपक्रम में है कि आज़ाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध की घटनाओं का आलेख बनाओ, और दूसरा है कि सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन की सहायता से प्राप्त करो कि राष्ट्रीय दिनों के अवसर पर उनकी प्रदर्शनी का आयोजन करो। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न हो सकता है मैं उसको बताती हूँ, उसका आंसर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आज़ाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध की घटनाओं का ये आलेख है। यहाँ पर 1942 में आज़ाद हिंद सेना की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। नवंबर 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीप जापान द्वारा प्राप्त हुआ था। 1944 में म्यांमार का अराकान प्रदेश जीत लिया गया था। 1944 में ही इम्फाल का अभियान अधूरा छोड़ दिया गया और 1945 में आज़ाद हिंद सेना का आत्मसमर्पण हो गया। मतलब 42 से लेकर 45 तक ही जो है हमारा आज़ाद हिंद सेना जो है कार्यरत थी, एक्टिव थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्य जो है संपन्न किए हैं, तो उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है।